हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आयत क्लासेज में। तो चलिए आज हम लोग बिहार बोर्ड के लिए संस्कृत पढ़ेंगे। जो संस्कृत का प्रथम अध्याय है मंगलम। तो देखिए क्या लिखा है कि उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। यानी उपनिषद क्या है, तो उपनिषद वैदिक वाङ्मय के जो अंतिम भाग है उसके दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। यानी कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय के जो अंतिम भाग होते हैं उसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। यानी कि सर्वत्र यानी सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा गाई जाती है। यानी गीयते यानी गाई जाती है। तीन परमात्मनः जगत व्यापत अनुशिष्टम चास्ति। यानी कि जो परमात्मा है वो क्या है, जगत में अनुशासित है। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है कि स माने वह, एव माने भी, स वह भी सर्वेषां तपसाम परम लक्ष्यम। और वो जो है परम लक्ष्य है, तप का परम लक्ष्य है। उन्हें जो है तप के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अस्मिन् पाठे परंपरा उपनिषदाम पद्यात्मकः पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। यानी कि अस्मिन् पाठे मतलब क्या, इस पाठ में परमात्मा के बारे में जो उपनिषद में लिखा गया है जो पद, उसके 5 मंत्र संकलित किए गए हैं। यानी कि 5 मंत्र उसे निकालकर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो इस पाठ में आप समझ गए कि उपनिषद के जो मंत्र है वो लिखे गए हैं और 5 मंत्र लिखे गए हैं। तो देखते हैं किस किस उपनिषद के मंत्र है। आइए देखते हैं हम पहले मंत्र को। तो पहला मंत्र है हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम। यानी सत्य का जो मुख है वो हिरण्मयेन पात्रेण यानी सोने के पात्र से ढका हुआ है। तत्वम पूषण आवृणु सत्य धर्माय दृष्टते। यानी कि कहा गया है कि जो सत्य का मुख है वो सोने के पात्र से ढका हुआ है। और हे पूषण देव, हे सूर्य देव, इस जो सोने के आवरण है उसको हटा दीजिए सत्य धर्म वाले पुरुष के लिए। जो सत्य धर्म की ओर चलते हैं उनके लिए ये हिरण्मयेन पात्रेण आप हटा दीजिए। यानी सोने के उस आवरण को हटा दीजिए। यानी दृश्यते यानी हमको दिखाइए। यानी कि जो भी सत्य धर्म वाले व्यक्ति हैं उनके लिए उस आवरण को हटा दीजिए। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है। हाँ, एक बात और, ये जो हमारा उपनिषद है, ये जो हमारा मंत्र है ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ईशावास्य उपनिषद के 15वां मंत्र है। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है। अनुनियान महतो मह्यान आत्मास्य जंतोर्निहितो गुह्याम तम क्रतु पश्यन्ति वीतशोको धातु प्रसादनम महिमामान आत्मनः। यानी कि इसका क्या मतलब होगा। अनोर्नियान यानी अणु से भी अणु, जो एकदम छोटे से भी छोटा होता है। और महतो महान यानी महान से भी महान। यानी अणु से अणु यानी छोटा से छोटा, और महान यानी बड़ा से बड़ा। यानी अणु से भी अणु और महान से भी महान का मतलब क्या हुआ, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा। उसके बाद देखते हैं आत्मस्य जंतु निहिताम गुह्याम। यानी कि जो आत्मा है वो जंतु के गुहा में, जंतु के गुहे में, यानी जंतु के अंदर जो
गुफा है, वो हृदय रूपी गुफा है, उसमें क्या है, निहित है, यानी कि उसके अंदर छुपे हुए हैं आत्मा, जो क्या है, अणु से भी अणु है, यानी छोटा से भी छोटा है, और महतो महायान यानी महान से भी महान है, यानी बड़ा से भी बड़ा है। जो परम ब्रह्मा की कृपा से उसकी महिमा को देख पाए, वो क्या होता है, शोक रहित हो जाता है, यानी कि वीत शोकों का मतलब हो गया शोक रहित हो जाता है। जो उस महिमा को देख पाता है वो क्या होता है, शोक रहित हो जाता है। आगे चलते हैं, आगे है क्या, ये श्लोक जो है कठोपनिषद से लिया गया है, प्रथम अध्याय यानी प्रथम खंड के दूसरे अध्याय के 20वां श्लोक है ये। आगे चलते हैं, आगे लिखा है कि सत्यमेव जयते नानिर्तम, यानी कि जो सत्य होती है उसकी जीत होती है, और नानिर्तम जो असत्य होते हैं उसकी क्या होती है, पराजय होती है। आगे देखते हैं, सत्येन पंथा विततो देवयान, और सत्य के पंथ पर चलकर, सत्य के रास्ते पर चलकर देवता को प्राप्त किया जा सकता है। देवताएं जो है सत्य के मार्ग पर चलते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, ये न क्रमंत्य ऋषियो याप्त कामा यत तत् सतस्य परम निधानम। इसका क्या मतलब हुआ कि जिस प्रकार ऋषि सत्य को प्राप्त करते हैं, वही मार्ग सत्य को प्राप्त करने का सबसे सच्चा मार्ग है। अगला श्लोक भी मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है, तीसरे अध्याय के तीसरे खंड के दूसरे अध्याय के 8वां श्लोक है। तो इस श्लोक को भी देखते हैं कि यथा नद्यः शांदमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, यानी कि जिस प्रकार नदियाँ जो है अपने नाम रूप को छोड़कर, नदियाँ माने नदियाँ जो है अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात्परम पुरुषम पेति दिव्यम, यानी कि जिस प्रकार नदियाँ जो है अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जो विद्वान पुरुष होते हैं वो अपने नाम रूप को छोड़कर परमपिता परमेश्वर के निकट पहुंच जाते हैं और उसमें विलीन हो जाते हैं। अगला श्लोक है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अन्याय। इसका मतलब होगा कि मैं उस तमोगुण रहित जो सूर्य है उनको मैं जानता हूँ, उन परम पुरुष को मैं जानता हूँ, और जिनके द्वारा जो है, जिनको जाने बिना मृत्यु को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी मृत्यु को पार नहीं किया जा सकता है। उनके अलावा नान्य पंथा, यानी कि उनको जाने बिना कोई दूसरा पंथ भी नहीं है, मार्ग भी नहीं है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें